नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय आदिवासियों के धर्म की गहराई में उतरेंगे। भारत की 10 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी 2011 जनगणना के अनुसार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या उनका मूल धर्म बौद्ध धर्म था या कोई और? आज हम यही देखेंगे। वास्तव में उनका धर्म बहुआयामी बताया जाता है, जिसमें वे प्रकृति केंद्रित लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित रिचुअल्स को फॉलो करते दिखाई देते हैं। इस विषय में धम्मकीर्ति ने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का शीर्षक है समस्त मुंडा जाति बौद्ध थी, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि किस प्रकार से समस्त मुंडा जाति बौद्ध धर्म को फॉलो कर रही थी और इनमें जो पाहन हुआ करते हैं, जो पाहुड़, पाली शब्द जिनका पाहुड़ बनता है, वो लोग किस तरीके से तथागत के ही विचारों पर आगे बढ़ रहे थे। इसके विषय में पूरी जानकारी ये देते हैं और यह भी बताते हैं कि किस तरीके से प्रज्ञाशील और समाधि का पालन मुंडा जनजाति के लोग कर रहे थे और इस प्रकार से ये सिद्ध करते हैं कि समस्त मुंडा जनजाति बौद्ध धर्मानुयायी थी। इनकी पुस्तक में जो भी बातें लिखी गई हैं वो तथ्यों एवं प्रमाणों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे वेरियर एल्विन की पुस्तक की, कुछ पुरातात्विक खुदाइयों की और राष्ट्रीय जनजाति आयोग की रिपोर्टों की। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय आदिवासियों का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा है। पुरातत्वविद विलियम क्रुक ने अपनी किताब द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया 1916 में लिखा है कि आदिवासी धर्म मूल रूप से एनिमिस्टिक था। पेड़, नदियां, पहाड़ आदि को ये देवता मानते थे तथा बौद्ध धर्म में अपनी आस्था रखते थे। बौद्ध धर्म की शुरुआत कब हुई, इसके विषय में सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक और इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह और डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन अपनी अपनी पुस्तकों में बताते हैं कि बुद्ध से पहले भी कई बुद्ध हो चुके हैं, लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इनके बहुत सारे अनुयायी हुआ करते थे जो नाग और किरात आदि कहलाते थे। ये विशेष रूप से आदिवासी समूह के ही माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति की परंपराएं बौद्ध धर्म से इसलिए मिलती जुलती हैं क्योंकि वो बुढ़ा देव, बड़ा देव या बुद्ध देव की पूजा करते हैं। वेरियर एल्विन की द रिलीजन ऑफ एन इंडियन ट्राइब 1955 में सवरा जनजाति का वर्णन हुआ है, जो बौद्ध धर्म से प्रभावित जनजाति दिखाई देती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आदिवासी या जनजाति बौद्ध धर्मानुयायी रहे होंगे। अब बात पुरातात्विक अवशेषों की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि बौद्ध स्थल जैसे सारनाथ या नालंदा जनजातीय या आदिवासी क्षेत्रों में ही थी। इसलिए भी यह माना जा सकता है कि आदिवासियों या जनजातियों पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा होगा। एन आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज्म नामक पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि पूर्वोत्तर के किरात जनजाति जो कि असम मेघालय क्षेत्र के हैं, वहां पर बड़ी संख्या में बौद्ध स्तूप दिखाई देते हैं जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के हैं और ये व्यापारिक मार्गों पर बनाए गए हैं। इससे इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और आदिवासियों में बौद्ध धर्म के तत्वों को देखा जा सकता है। तेलंगाना के रामा बंदम गुफाओं में बौद्ध अवशेष मिले हैं। इससे यहाँ के जनजातियों में बौद्ध धर्म के प्रसार को देखा जा सकता है। हिमालयी क्षेत्र में लद्दाख के चांगपा जनजाति में बौद्ध मठ साफ साफ दिखाई देते हैं, तो इन लोगों के बौद्ध धर्मानुयायी होने में कोई शक नहीं है। कुल मिलाकर पुरातत्व बौद्ध प्रसार दिखाता है और पुस्तकें आदिवासियों के धर्म को बौद्ध धर्म से प्रेरित बताती हैं। मोहनजोदड़ो जैसे सिंधु घाटी अवशेष एनिमिस्टिक रीति रिवाज के बताए जाते हैं, लेकिन कई प्रोग्रेसिव विद्वान यह मानते हैं कि ये लोग बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं। इस अर्थों में ये आदिवासी कहे जा सकते हैं और
इन्हीं के वंशज आगे चल करके पहाड़ों, जंगलों आदि में पहुंच गए थे और इन लोगों की भी श्रद्धा पूर्व बुद्धों में रही होगी। जनजातीय आयोग की रिपोर्ट आदिवासियों की धार्मिक पहचान पर प्रकाश डालती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की 2020 रिपोर्ट में कहा गया है कि 8.6% आदिवासी खुद को अन्य धर्म का मानते हैं, लेकिन अधिकांश प्रकृति आधारित परंपराओं का पालन करते हुए दिखाई देते हैं। वे अपने को हिंदू धर्म के दायरे में ढकेलने का विरोध करते हैं। धेबर आयोग की रिपोर्ट जो 1960-61 में प्रकाशित हुई थी ने आदिवासियों को प्री द्रविडियन माना है। इनका धर्म बौद्ध धर्म बताया जा रहा है। यह रिपोर्ट हिमाचल के गुज्जर जनजाति का उल्लेख करती है, जहां बौद्ध प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट US स्टेट डिपार्टमेंट में नोट किया गया कि आदिवासी या ST समुदाय में बौद्धों की संख्या बहुत कम बची हुई है, लगभग 0.7% है, और ये अधिकतर ट्राइबल रिलीजन को फॉलो करते हैं और ये ट्राइबल रिलीजन ही बौद्ध धर्म से प्रेरित दिखाई देता है, जैसा कि धम्म कीर्ति के पुस्तक से पता चल जाता है। दोस्तों, साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि भारतीय आदिवासियों का धर्म बौद्ध धर्म ही था, किंतु इनमें प्रकृति पूजा के अलग अलग आयाम भी देखने को मिलते हैं, जो कि प्रकृति से जुड़े हुए लोग माने जा सकते हैं, लेकिन इनके मूल में बौद्ध धर्म ही दिखाई देता है, जिन्हें हम एनिमिस्टिक कह सकते हैं। एल्विन की किताबें, ASI की खुदाइयां और रिपोर्टें, आयोग की रिपोर्टें इसकी पुष्टि करती हैं कि आदिवासी बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। इनका प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म ही था। जब भारत में सम्यक संस्कृति फैली हुई थी तो नागा, किरात, सबर, गोंड, भील, संथाल, हो इत्यादि जनजाति के लोग बौद्ध धर्मानुयायी थे और अपने यहाँ बुढ़ा देव, बड़ा देव, बुधा देव जैसे नाम से तथागत की पूजा उपासना किया करते थे या तथागत में आस्था रखते थे। इनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर वोटिव स्तूप या मनौती स्तूपों का भी निर्माण करवाया गया था। कुछ बड़े स्तूपों का निर्माण अवश्य ही करवाया गया होगा, लेकिन वो समय के साथ धीरे धीरे विनष्ट हो गए। चीनी यात्रियों के विवरणों में भी इस प्रकार के स्तूपों के विषय में बताया गया है, जो कि जंगली क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो इससे यह स्पष्ट है कि जितने आदिवासी समूह के लोग थे, जनजातीय समूह के लोग थे, वो सब बौद्ध धर्मानुयायी थे और बौद्ध धर्म में उनकी आस्था थी। प्रज्ञाशील और समाधि का वो लोग पालन करते थे। वो सब धम्म मार्गी थे। किंतु जैसे ही सांस्कृताइजेशन शुरू हुआ तो इन लोगों को जबरदस्ती ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म में ढकेला जाने लगा। इस प्रकार की बातें तमाम विद्वान कहते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शुरुआती दौर में जनजातीय लोगों का, आदिवासी लोगों का धर्म बौद्ध धर्म था। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग भी थे जो विशुद्ध रूप से प्रकृति पूजक थे, लेकिन सांस्कृताइजेशन के क्रम में या बाद में इन लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।